वेलकम टू इन्वेस्ट योर वन चैनल। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट एफएमएम क्लास 10th की बुक डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज हम सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे हर वीडियो में। आज हम चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो आती है तो आप अपडेट रहें उस वीडियो पे। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट बेसिस। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? आप इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं? इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो देखिए, जो भी हम एक इनकम कमाते हैं उसमें से हम कुछ खर्च करते हैं और कुछ बचाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पे 50 रुपये हैं। 50 रुपये में से मैंने 30 रुपये खर्च लिए, बचे मेरे पे 20 रुपये। 20 रुपये में से मैंने 10 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए। तो जो मैंने 10 रुपये कहीं पे सेविंग के बाद जो मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करे हैं, तो वो क्या होगी? मेरी इन्वेस्टमेंट। ठीक। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो भी हम अपनी इनकम में से माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर, फिर जो सेविंग बचती है उसमें से कुछ अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे फ्यूचर में कुछ भी इमरजेंसी होती है उससे हम बच सके। उस इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने पैसे इन्वेस्ट किया है, तो वो हम इन फ्यूचर हम उसे इस्तेमाल कर सके। वाई शुड वन इन्वेस्ट? अब हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? हम इन्वेस्टमेंट इसलिए तो करते हैं ताकि हमारे जो भी कोई इन फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो उससे हम बच सके। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इन फ्यूचर इतनी इमरजेंसी आ गई कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो वहाँ पे पैसे की नीड होती है। अगर वही हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट काम आ जाएगी फ्यूचर में। अर्न रिटर्न टू योर आइडल रिसोर्सेज, जनरेट स्पेसिफिक सम ऑफ मनी ऑन स्पेसिफिक गोल इन लाइफ। कोई भी हमारा गोल हो फ्यूचर में तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट की हेल्प से पूरा हो सकता है। मेक ए प्रोविज़न फॉर अनसर्टेन फ्यूचर, जैसे मैंने बताया था फ्यूचर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे जो काम की बातें हैं। बुक की लैंग्वेज में ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। सिर्फ जो भी मेन बातें होती हैं वही डिस्कस करते हैं हम डायरेक्ट, जिससे हमारे माइंड में पूरा, जिससे हम इजीली लैंग्वेज में हम समझ सके टॉपिक को। बाकी आप एक बारी फिर भी पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है इसके अंदर। व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग? अब हमें इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करनी चाहिए? देखो, ज़रूरी नहीं है हम बड़े होंगे तभी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। हम अपने पेरेंट्स की आईडी पर भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे हम उन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे पैन कार्ड की नीड होती है डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। अगर आप 18+ के नहीं हो तो डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा। तो इसलिए हम अपनी पेरेंट्स की आईडी पर भी डीमैट अकाउंट खोल के हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी एज में। दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। हमें इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करनी चाहिए। ये नहीं आज कर दी बैठ गए करके, नहीं, हमें रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट शॉर्ट टर्म। मतलब इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करनी। मार्केट में जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना कम रिस्क लोगे उतना कम प्रॉफिट आएगा। अब मान लो आपने 10 रुपये इन्वेस्ट करे हैं तो 10 के हिसाब से ही प्रॉफिट आएगा। और यही आपने 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो 1-2 लाख के हिसाब से प्रॉफिट आएगा लॉन्ग टर्म में। व्हाट केयर शुड वन टेक वाइल इन्वेस्टिंग? हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टिंग करते टाइम? सबसे पहले ऑब्टेन रिटर्न डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग द इन्वेस्टमेंट। हमें सारे डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। रीड एंड अंडरस्टैंड सच डॉक्यूमेंट। सभी डॉक्यूमेंट को हमें पढ़ने चाहिए, उनको समझना चाहिए, वेरीफाई करना है उनको। एंड बाकी इजी पॉइंट है, आप देख लीजिए, अपने हिसाब से पढ़ लिए। कोई टॉपिक ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। फाइंड द कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट।
रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, कितना रिस्क रिटर्न। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट वो नहीं है रुचि वाला जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट अलग है। जब भी हम कोई पैसे उधार लेते हैं किसी से, तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज कहते हैं जिसे, आपने घर में सुना होगा। तो जब भी कोई भी कंपनी पैसे उधार लेती है, बदले में अपने शेयर नहीं देती, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आप अपने बैंक जाते हो पैसे डलवाने सेविंग अकाउंट में, तो उस पर बैंक आपको क्या देता है, इंटरेस्ट ही देता है। आप बैंक में पैसे जमा करिए आते हो, तो उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है कुछ %। सो ये वो इंटरेस्ट है। वो अगला टॉपिक है, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट। अब इसमें बता रखा है, डिमांड फॉर मनी, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग, सप्लाई ऑफ मनी, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर, या रिजर्व बैंक कोई चेंजेस करे। नेक्स्ट है, व्हाट आर वेरियस ऑप्शन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो फिज़िकल एसेट, जो कि आप सबको पता ही होता है। जैसे आप कोई बिल्डिंग खरीदते हो, फ्लैट, रियल एस्टेट, गोल्ड, ज्वेलरी, कमोडिटीज़ एजेक्ट्रा, गोल्ड खरीदते हो, तो ये एक फ़िज़िकल एसेट है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा है हमारा फाइनेंशियल एसेट, जो कि हमारे बुक से रिलेटेड है, हमें इसी के बारे में आगे तक पढ़ना है। सो फाइनेंशियल एसेट कौन कौन सी हैं, जैसे एफडी होगी, बैंक में जो भी हम करवाते हैं, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गया, और प्रोविडेंट फंड, पेंशन एजेक्ट्रा। या फाइनेंशियल में जैसे शेयर हो गए, बॉन्ड, डिबेंचर, या अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती हैं, कंपनी के शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, तो ये हमारे फिज़िकल एसेट होते हैं। अब व्हाट आर वेरियस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब क्या रहा है, कौन कौन से ऐसे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन अवेलेबल इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा वही है सेविंग बैंक अकाउंट, ये हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। बैंक में पैसे गए, उस पर कुछ % इंटरेस्ट आ जाता है। फिर मनी मार्केट है, जो जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक फ़िक्स इनकम होती है, मान लो 500 रुपये महीने देने ही देने हैं। तो ये होगी हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसकी ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर हो। जैसे मान लो 11 मंथ होगी, 9th मंथ होगी, मतलब 1 साल के अंदर अंदर होगी, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट हमारी शॉर्ट टर्म में आएंगी। एफडी हो गई, इसमें लो रिस्क होता है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल ऑप्शन अवेलेबल हैं, पोस्ट ऑफिस हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, कंपनी फिक्स डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड हो गए जिससे गवर्नमेंट इशू करती है, इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं, जैसे बॉन्ड होगी जो गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे मान लो कोई भी रोड वोड बनते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या इशू करती है, बॉन्ड इशू कर देती है, जिसकी इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा होती है। म्यूचुअल फंड्स हो गए। अब कह रहे हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज। आगे भी हम जो पढ़ेंगे वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होगा कि मार्केट क्या होती है, कितने टाइप्स की मार्केट होती है। तो ये हमारी स्टॉक एक्सचेंज वो होता है जहाँ पे कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे मान लो मेरे को टाटा मोटर्स के शेयर ख़रीदने हैं, तो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, NSE BSE प्लेटफॉर्म है, तो ये हमें मीट कराते हैं एक टाटा मोटर कंपनी से और एक इन्वेस्टर है जो। तो हम मेरे को जैसे मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को टाटा मोटर के शेयर ख़रीदने हैं, तो मैं टाटा मोटर के शेयर ख़रीदूँगा, ट्रांजैक्शन होएगी, तो इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर होगा ना, वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे NSE हमारे पास 2 है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। अब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट है हमारा, 1956 में डिफ़ाइन किया गया था स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ एन इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर क्या होते हैं, जब भी कंपनी अपने शेयर को इशू करती है
तो वो इक्विटी शेयर फॉर्म में इशू करती है। जैसे मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, इन्वेस्टर ने 1 लाख शेयर खरीदे, बदले में कंपनी के पास गया पैसा और इन्वेस्टर के पास आ गए कंपनी के शेयर। तो जो भी कंपनी अपना एक हिस्सा बेचती है ना, कंपनी मान लो उसकी 20 लाख इक्विटी शेयर उसकी वैल्यूएशन है, और तो उसने अपना जो भी इसका शेयर है, मान लो 20 लाख उसकी वैल्यूएशन है, तो उसने उसका कुछ पार्ट हिस्सा बेच दिया, मान लो 10 लाख उनने हिस्सा अपना बेच दिया, या है ना, शेयर पब्लिक में इशू कर दिए, तो वही इसी को हम कहते हैं इक्विटी शेयर। व्हाट इज़ डेट इंस्ट्रूमेंट? डेट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी लीड्स मनी टू अनदर प्री डिटरमाइंड टर्म्स with the regards to date and periodicity of interest repayment of principal amount by the borrower to the lender। मतलब इसमें वही है, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टियों के बीच में, ठीक है, मान लो किसी डेट पे मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी दो पार्टियों के बीच में, मान लो एक को गेहूँ खरीदने हैं और उनने बोला मैं इस रेट पे ख़रीदूँगा, मान लो उनने 100 रुपये पर केजी पे रेट फिक्स कर दिया, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी कभार हम किसी को पैसे भी उधार दे देते तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। मान लो आज मैंने 1 लाख रुपए लिए, अब वो कह रहा है मैं 3 साल बाद वापसी कर दूंगा, तो ये भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे बॉन्ड हो गया जो गवर्नमेंट इशू करती है। व्हाट इज़ डेरिवेटिव? देखो डेरिवेटिव अभी हम थोड़ा वैसे ही पढ़ेंगे नॉर्मल, आगे इसका एक चैप्टर है तो वहाँ पे हम इसको डीपली पढ़ेंगे। सो डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी अंडरलाइन एसेट वैल्यू किसी और अंडरलाइन एसेट वैल्यू पर डिपेंड होती है नहीं, जैसे डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल कॉल्ड इज अंडरलाइन। द अंडरलाइन एसेट कैन बी इक्विटी इंडेक्स फॉर एन एक्सचेंज कमोडिटी फॉर एनी अदर एसेट। फिलहाल के लिए अभी इतना ही देखते हैं, आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है। अब आता है हमारा व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। देखो आज के टाइम में आपने इसको बारे में बहुत सुना होगा, अब तो टीवी पे एड्स भी आती है म्यूचुअल फंड की। सो म्यूचुअल फंड एक ऐसा है जो भी मान लो रिस्क ज़्यादा नहीं ले पाते तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें रिस्क भी कम होता है, और म्यूचुअल मतलब समझो एक ग्रुप, म्यूचुअली एक कंपनी है मान लो, तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने मान लो 500 रुपये 1000 रुपये अपना मंथली दे रहे, तो वो उनका पैसा एक कंपनी में लग के सेपरेट कंपनीज में लग जाता है पैसा। मतलब म्यूचुअल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर का पैसा लेके सेपरेट कंपनी में डाल देते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है थोड़ा। इसका भी एक आगे चैप्टर आएगा, वहाँ पे भी इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना ही है कि म्यूचुअल फंड एक लो इन्वेस्टमेंट है, कि हम इसमें छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें रिस्क कम होता है। एक बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं म्यूचुअली, उनके पैसे इकट्ठे करके एक ऑर्गेनाइजेशन किसी और कंपनियों में लगा देती है, सेपरेट कंपनियों में, एक में ना लगा के। व्हाट इज़ एन इंडेक्स? अब इंडेक्स आपकी कॉपी में होता है, तो उसका मतलब ये होता है ना, आप हर डिटेल्स उसको लिखते हो, इस पेज पे ये वाला चैप्टर है, इस इतनी डेट को ये वाला करा, तो ऐसे हमारे एक मार्केट का भी इंडेक्स होता है। सो वो हमें दिखाता है कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी की डिटेल्स, जैसे एक NSE BSE हो गया, तो ये हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को शो करता है, कंपनी कितनी प्रॉफिट में है, कितनी लॉस में है, तो ये काम कौन करता है, हमारे इंडेक्स करता है। अब व्हाट इज़ डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी कौन होती है? जो हमारे शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर या मार्केटेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो हमारी डिपॉजिटरी होती है। हमारे पास 2 डिपॉजिटरी है, NSDL एंड CDSL। जैसे हम बैंक क्या करता है, हमारी मनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऐसी डिपॉजिटरी हमारी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। व्हाट इज़ डीमैटेरियलाइजेशन? डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है? पहले क्या होता था, हम फिज़िकल से एक शेयर सर्टिफिकेट होता था, जैसे मान लो मैंने एक शेयर खरीदे टाटा मोटर के, तो मेरे कार्ड पे एंट्री कर दी जाती थी, मान लो 10 शेयर खरीदे 20 के हिसाब से टाटा मोटर की इस डेट का, तो वो एंट्री करते रहते थे कार्ड पे, जो कि बहुत जिसके काम होता था टाइम कंज्यूमिंग, हमें आना जाना, ट्रैवल करना, बारिश में भीग जाना उसका, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी उस फिज़िकल सर्टिफिकेट के साथ। तो अब क्या हुआ,
अब उस चीज़ को हमने इलेक्ट्रॉनिकली कर लिया। जैसे हम डीमैट अकाउंट हो गया हमारा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करते हैं ना, बिना घर पे बैठ के हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद बेच सकते हैं जब मर्जी, जब मार्केट ओपन होती है। सो डीमेटलाइजेशन वो होता है जो पहले फिज़िकल सर्टिफिकेट थे उनको हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करा लिया है। फिज़िकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कराने के प्रोसेस को ही डीमेटलाइजेशन कहते हैं। सो इसी हिसाब से हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी इस चीज़ में डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब पूरी प्लेलिस्ट आएगी, हर चैप्टर की वीडियो हम बनाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो ऐसी वीडियो देखने के लिए इन्वेस्टियर वन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।